यह कहानी दो बहनों की है। सीता गीता दो बहनें थीं। उनके माँ बाप एक सेठ के यहाँ काम करते थे। एक बार जब वह काम पर जा रहे थे तो उनका कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वही मृत्यु हो जाती है। जब यह बात सेठ को पता चली तो सेठ उनके घर गया और कहा, तुम्हारे माँ बाप का कार से एक्सीडेंट हो गया है और उनकी वही मृत्यु हो गई। जब यह बात उन दोनों बहनों ने सेठ के मुंह से सुनी तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और दोनों बहनें बुरी तरह रोने लगती हैं। तभी छोटी बहन कहती है, दीदी अब हमारा क्या होगा? गीता, तू फिक्र क्यों करती है? तेरी बड़ी बहन है ना तेरे साथ, तुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देगी। गीता रोते हुए सीता के गले लग जाती है और बिलक बिलक कर रोने लगती है। उस समय सीता की उम्र 15 साल की और गीता की उम्र 12 साल की थी। सीता को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है और फिर समय बीतता गया और कुछ दिनों बाद उसे मां की संदूक से कुछ पैसे मिलते हैं और वह सोचने लगती है, क्यों ना मैं इन पैसों से बच्चों के खाने का सामान खरीदूं और उन्हें बेचूं। लेकिन इतने में तो मैं गीता को नहीं पढ़ा पाऊंगी। क्यों ना मैं कुछ घरों में भी काम करने लगूं। हे माता रानी, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं गीता को पढ़ा लिखा सकूं और उसे कुछ काबिल बना सकूं। समय बीतता गया। गीता बड़ी हो गई और स्कूल से कॉलेज में चली गई। एक दिन जब गीता कॉलेज जा रही थी तो सीता ने कहा, अच्छा सुन, ये इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज मत जाया कर। दीदी तुम्हें बाहर की दुनिया का नहीं पता, ये आजकल का फैशन है। पर तुम्हें क्या पता होगा, तुम्हें घर के कामों से फुर्सत मिले तब ना। यह कहती हुई वह हंसती हुई कॉलेज चली गई। सीता की आंखों में आंसू थे। शायद वह बहन को काबिल बनाने के चक्कर में खुद को तो जैसे भूल ही गई थी। एक दिन गीता अपने कॉलेज के दोस्त सुरेश को अपने घर लेकर आती है। तब दीदी इनसे मिलो, ये है मेरे कॉलेज के दोस्त सुरेश। नमस्ते दीदी। नमस्ते। गीता, ये तुम्हारा घर इतना छोटा है, कैसे रहती हो इसमें? इससे बड़ा तो मेरे कमरे का बाथरूम है। सुरेश, शादी के बाद तो मैं तुम्हारे बड़े से घर में रहने वाली हूँ, क्यों टेंशन लेते हो? गीता, क्या तू सुरेश से शादी करना चाहती है? ये तो बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है। दीदी, क्या तुम यह चाहती हो कि मैं हमेशा ऐसे ही छोटे से घर में रहूं और तुम्हारी तरह गरीबी में रहूं? सुरेश, तुमसे शादी की बात करने आए हैं। हाँ दीदी, अगले महीने हम शादी कर रहे हैं और आप देखें कि कैसे क्या करना है। सीता गीता की बात से चिंतित, हैरान, परेशान और दुखी थी कि इतनी जल्दी वह सब कुछ कैसे करेगी। सीता ने यह बात नीरज को बताई। सीता जब भी मुसीबत में होती थी, नीरज हमेशा उसका साथ निभाता था। वह उसका बहुत अच्छा साथी था। सीता, तुम चिंतित ना हो, सब हो जाएगा। देखो सीता, तुम उसकी बड़ी बहन हो तो पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए। नहीं नीरज, गीता मेरी छोटी बहन है और वो मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब तक मैं उससे मुक्त नहीं हो जाती हूँ तब तक मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती। गीता और सुरेश की शादी धूमधाम से होती है। सीता ने अपनी सारी कमाई उसकी शादी में लगा दी। अपने लिए उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। शादी के बाद गीता का व्यवहार बदलने लगा। उसे पैसों का घमंड होने लगा क्योंकि सुरेश बहुत ही अमीर और पैसे वाला था। सीता बहुत ही अकेली हो गई थी। एक दिन नीरज ने उससे कहा, सीता, अब गीता अपने ससुराल चली गई है, तुम्हारे सारे फर्ज पूरे हो चुके हैं। क्या मैं तुमसे एक बात बोल सकता हूँ? हाँ कहो नीरज, क्या हुआ? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रहना चाहोगी? सीता नीरज को शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों शादी के बाद बहुत खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। नीरज गरीब था। वह एक फैक्ट्री में काम करता था और घर में बीमार माँ और पिताजी थे। सीता ने अपनी शादीशुदा गृहस्थी संभाल ली और सास ससुर की सेवा भी करने लगी। साथ में वह अपना पुराना काम घरों का भी करने लगी। गीता हमेशा कार में बैठकर अपने ड्राइवर के साथ आती और सीता को उसकी गरीबी का एहसास कराया करती थी। अरे दीदी, ये कितनी सस्ती सी और बेकार सी साड़ी पहनी है। इससे अच्छी साड़ी तो मेरी काम वाली पहनती है। कोई नहीं गीता, इंसान की असली पहचान तो उसके दिल से होती है।
उसके कपड़ों से नहीं। बैठो गीता, मैं कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं चाय नहीं कॉफी पीती हूँ। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें याद है ना, कल मेरा जन्मदिन है। कल सुरेश ने घर पे पार्टी रखी है, बड़े बड़े लोग आएंगे। तुम और जीजा जी दोनों को आना है। और दीदी प्लीज कपड़े ना जरा अच्छे पहन कर आना। गीता के जाने के बाद सीता बाजार गई और उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी लाई। नीरज और सीता दोनों गीता के घर गए और उसके जन्मदिन का गिफ्ट दिया। साड़ी देखकर गीता को गुस्सा आ गया। ये क्या लाई हो दीदी? हमारी हैसियत देखकर तो तोहफा लाना चाहिए था ना। मैं किसी को क्या दिखाऊंगी कि मेरी दीदी कितनी घटिया सी साड़ी लेकर आई है। फिर इतना कहकर गीता साड़ी को कूड़ेदान में फेंक देती है। सीता रोती हुई वापस अपने घर जाती है। नीरज ने उसे बहुत समझाया। देखो सीता, एक दिन हमारे दिन बहुत अच्छे होंगे और तुम्हारी बहन खुद तुमसे माफी मांगेगी। कुछ समय बाद गीता ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन नीरज सीता को गीता के घर जाने के लिए मना कर देता है। सीता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए नौकरी तो कर नहीं सकती थी। उसने बहुत सोचा, फिर उसने अपने मन की बात नीरज को बताई। अच्छा नीरज, मैं छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाती हूँ। क्यों ना मैं यही काम शुरू कर दूँ? क्या तुम मेरी मदद करोगे? जरूर करूंगा। तुम धर्म पत्नी हो मेरी, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। और ये लो, मेरे पास 1500 रुपए है। जरूरत होगी तो मैं और इंतजाम करूंगा। तुम काम शुरू करो। बस सीता ने छोले भटूरे बनाने का काम शुरू किया। लोगों को उसके छोले भटूरे बहुत पसंद आने लगे और दूर दूर तक उसके छोले भटूरों की तारीफ होने लगी। सीता के छोले भटूरे का ठेला दुकान में बदला जाता है। उसके पास कई बड़े बड़े होटलों से आर्डर आने लगते हैं और फिर उसकी दुकान होटल में बदल जाती है। नीरज भी अपनी नौकरी छोड़कर सीता का हाथ बटाने लगता है। अब तो उनके शहर में कई बड़े बड़े होटल थे। अब तो सीता गीता से कई ज्यादा अमीर हो गई थी। और फिर वक्त ने करवट बदली। सुरेश के भाई ने उससे सारी प्रॉपर्टी के कागजों पर धोखे से साइन करा लिया और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और सुरेश और गीता को धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। अब उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था और वह कुछ दिन किराए पर रहने लगे। वहां किराए ना देने के कारण उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है। 2 दिन उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों में गुजारे और दूध न मिलने के कारण बच्ची रोने लगी। तबीयत खराब हो गई और वह बेटी को गोद में लेकर रो रही थी। तभी एक चमकती हुई कार उनके सामने आई और उसमें से उसकी बहन सीता निकली और गीता से कहने लगी, गीता, तूने क्या हल बना रखा है और यहाँ क्या कर रही है? सुरेश कहाँ है और ये गुड़िया बेटी क्यों रो रही है? इतने दिनों से तुम्हारा कुछ अता पता नहीं है। दीदी, सुरेश पिंकी के लिए दूध लेने गए हैं। इसकी तबीयत बहुत खराब है। दीदी, सुरेश के भाई ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हारी गरीबी को लेकर तुम्हारी कितनी बेइज्जती किया करती थी, शायद ये उसी का नतीजा है। तुमने मेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी और मैं दौलत के नशे में सब कुछ भूल गई। मुझे माफ कर दो दीदी। सही समय पर दवाई मिलने पर गीता की बेटी ठीक हो जाती है। सुरेश, गीता, अब तुम हमारे ही साथ रहोगे। मैं नौकरों से कहकर तुम्हारा सारा सामान कमरे में रखवा देती हूँ। मैंने तुझे माँ की तरह पाला है। तुझे मैं तकलीफ में नहीं देख सकती। अब हम सब साथ में ही रहेंगे। क्यों नीरज? हाँ सीता, तुम ठीक कह रही हो।